Hello, dear students. I hope you all are doing well. Today we are starting our third chapter of the book, a book of essays and stories. And this chapter is Tom Whitewashes a Fence. This chapter, I'm going to read the introduction here. This incident is taken from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. After playing and fighting with the so basically there is this novel by Mark Twain, who is a very famous American novelist, American author. This is the novel The Adventures of Tom Sawyer, and this chapter is an extract. It is an incident taken from that novel. ठीक है, तो उसमें से एक छोटी सी स्टोरी आपको आपके लिए निकाली गई है. सो इन क्या होता है इस स्टोरी में? आफ्टर प्लेइंग एंड फाइटिंग विद अदर बॉयज, Tom had come late at night. His aunt saw the state of his clothes and decided to turn his Saturday holiday into a day of hard labor. So Tom, our main character, the protagonist, he has an aunt. And aunt का नाम क्या है? Aunt Polly. ठीक है. सो आंट पॉली देखती है कि वो बहुत लेट आया है खेल के, एंड उसके ऊपर उसके कपड़े जो हैं वो भी बहुत गंदे हैं. दे आर इन अ वेरी शैबी स्टेट. सो शी डिसाइड्स टू पनिश दिस बॉय. एंड कैसे पनिशमेंट देती है उसको कि सैटरडे, विच इज़ मेंट टू बी अ हॉलीडे, ही हैज़ टू वर्क ऑन सैटरडे ऑल्सो. ठीक है. सो लेट अस start the chapter now. Okay, a little bit about the background also. ये novel बेटा जैसे कि मैंने बताया American novel है. It came out in 1876. It is set basically, ये जो novel है The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, ये जो है इट इज़ स्टोरी ऑफ अ टाउन, फिक्शनल टाउन जो है. मार्क ट्वेन टॉक्स अबाउट अ फिक्शनल टाउन नेम्ड सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि इंस्पायर्ड है हैनिबल मिसोरी, जो उसका खुद का टाउन है, जहाँ पे मार्क ट्वेन जो है ही लिव्ड एज अ बॉय. ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर इन दैट टाउन. एंड इस नॉवल में बहुत सारे एडवेंचर्स हैं टॉम के. ही इज़ अ वेरी नॉटी बॉय. उस अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड हकलबरी फिन, उसके साथ मिलके बहुत सारी वो शैतानी करता है. तो नाउ लेट अस रीड व्हाट ही डज इन दिस चैप्टर, इन दिस इंसिडेंट. Saturday morning came. The summer world was full of life. There was a song in every heart and cheerfulness on every face. So it was a happy Saturday morning, okay? And the trees were in bloom and fragrance of the blossoms filled the air. The hill beyond the village was covered with green vegetation, and it lay just far enough away to see a wonderland of joy. So the author paints a very beautiful picture, a very happy picture. So it is summertime, flowers are blooming, and hillside के पास ही ये एक गांव है जहाँ पे टॉम रहता है. ठीक है. And Tom appeared on the pavement with a bucket of whitewash and a brush. He looked at the fence, and the uninspiring sight all gladness left him. So अभी ऑलरेडी उसको ये पनिशमेंट मिल चुकी है आंट पॉली से. ठीक है. तो इसीलिए उसने हाथ में बकेट पकड़ी हुई है, बाल्टी पकड़ी हुई है, साथ में पेंटिंग ब्रश पकड़ा हुआ है. एंड ही लुक्स एट द फेंस. फेंस क्या होता है बेटा? दीवार होती है, यूजुअली अ वॉल मेड आउट ऑफ वुड. ठीक है, लकड़ी की. बेटा इसके ऊपर इस नावल के ऊपर मूवी भी बनी हुई है. देयर इज़ अ मूवी अडेप्टेशन जिसका नाम भी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ही है. आई विल ऑल्सो लिंक प्रोवाइड यू दैट लिंक. स्पेशली ये जो सीन है ना, इसके ऊपर जो बेस्ड है वो, सॉरी, व्हाट आई मीन इज़ इस चैप्टर के ऊपर में जो स्टोरी है वो वाला चंक आपको मैं ज़रूर लिंक कर दूँगी. ठीक है. तो उसमें यू कैन सी हाउ ही वाइट वॉशेस दैट फेंस. So fence, coming back to the chapter, is
अ वॉल विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड, जो कि चार दीवारी करने के लिए यूजुअली कंट्री साइड में जो गांव में घर होते हैं, इंग्लिश हाउसेस, वहाँ पे बनी होती है चार दीवारी. सो he looks at the fence and the sight is really uninspiring. Uninspiring means it is very boring and all gladness. Gladness means खुशी. जितनी भी उसको खुशी थी सैटरडे की, सब गुम हो गई. It just left him. He had to whitewash 30 yards of broad fence. Of broad फेंस 9 feet हाई. सो 9 feet हाइट है उस फेंस की एंड 30 yards लंबी वो फेंस है. सो इट इज़ अ ह्यूज टास्क फॉर हिम. लाइफ टू हिम सीम्ड मीनिंगलेस. सो ही इज़ अ टिपिकल बॉय, टिपिकल किड. ठीक है ना, उसको काम करने को बोला गया है तो उसको लगता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है. देयर इज़ नो फन इन लाइफ. क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का जिसमें सैटरडे को भी काम करना पड़े. सो ही इज़ मिजरेबल, ही इज़ फीलिंग वेरी बैड. ही बिगैन टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान फॉर दिस डे. सैटरडे इज़ मेंट टू बी अ फन डे. तो उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था. एंड हिज सॉरोज मल्टीप्लाइड. और जैसे ही उसने सोचा कि वो सारे फ़नी जो फ़न प्लान्स थे उसको छोड़ के उसको पेंट करना पड़ेगा, तो उसके जो सॉरोज है, उसके दुख हैं, दे मल्टीप्लाइड, और भी बढ़ गए. Soon the free boys would come and ridicule him for having to work. He thought of an excellent idea. अब जल्दी से उसके दोस्त भी आ जाएंगे क्योंकि सैटरडे है, सब लोग फ्री हैं, स्कूल से भी छुट्टी है. और वो उसका रिडिक्यूल मीन्स दे विल मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाएंगे कि सैटरडे को भी काम कर रहा है. लेकिन जब वो ये बात सोचता है तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है. He took up his brush and went calmly to work. चुपचाप काम करने लगता है अपना. Ben Rogers came into view presently. He was the very boy of all boys whose ridicule he'd been dreading. तो Ben, उसका एक दोस्त है Ben Rogers, सबसे पहले वो आता है. एंड ही इज़ द वेरी बॉय, मतलब ही इज़ द वन, वही वो लड़का है जिसकी रिडिक्यूलिंग, जिसके मजाक उड़ाने से सबसे ज़्यादा डर था टॉम को. तो वो आ जाता है. ही इज़ ईटिंग एन एप्पल. तो बात हम बेटा कर रहे हैं कंट्री साइड की, एक गांव की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे उनको बच्चों को इतनी कोई ट्रीट्स नहीं मिलती, तो एप्पल जो कि एक फ्रूट है वो भी एक ट्रीट है उसके लिए. तो ही इज़ एन्जॉइंग हिज ट्रीट, ही इज़ एन्जॉइंग हिज एप्पल. ही सीम टू बी इन हाई स्पिरिट्स, बहुत अच्छे मूड में है वो. टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेड नो अटेंशन टू हिम. बेन स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, यू आर इन ट्रबल आंट यू. तो उसको देखता रहता है बेन रॉजर्स टॉम को, एंड फाइनली क्या कहता है, मुसीबत में हो, काम करना पड़ रहा है तुम्हें. वेल, देयर वाज नो आंसर. टॉम surveyed his last touch with the eye of an artist, gave his brush another gentle sweep, and inspected the result as before. Ben went up and stood by the side of Tom. Tom's mouth watered for apple, but he stuck to his work. टॉम ने कोई भी जवाब नहीं दिया बेन रॉजर्स का, और अपने वो जो ब्रश किया उसने, अभी वाइट वॉश किया, पेंट किया उस वॉल को, उसको ऐसे देख रहा है जैसे कि वो एक आर्टिस्ट है एंड ही इज़ मे बी पेंटिंग सम मास्टर पीस. तो जेंटल स्वीप मीन्स बड़े जेंटली इसको ब्रश को फेर रहा है दीवार पे एंड फेंस पे, एंड उसको इंस्पेक्ट कर रहा है. थोड़ी थोड़ी देर में उसको ब्रश करता है, साथ ही उसको देखता है, एम आई डूइंग इट राइट. एंड बेन उसके पास जाता है एंड बिल्कुल टॉम के बगल में खड़ा हो जाता है. एंड टॉम ऑब्वियसली वांट्स द एप्पल, ही वांट्स द ट्रीट, लेकिन वो चुपचाप अपने काम पे ही फोकस कर रहा है. बेसिकली टॉम दिखाना नहीं चाह रहा है कि वो एप्पल में इंटरेस्टेड है एंड ही इज़ बोर्ड ऑफ वाइट वॉशिंग. तो ही इज़ ट्राइंग टू प्ले कूल. बेन सेड, हेलो, you've got to work, hey? तुम्हें काम करना पड़ रहा है. तो बेन पूरी कोशिश कर रहा है उसको चिढ़ाने की, बट टॉम इज़ नॉट गिविंग इन. टॉम turned round suddenly and said, oh, it's you, Ben. I didn't notice. I'm going swimming, Tom, said Ben. Don't you wish you could come? But of course you prefer to work, don't you? तो टॉम उसकी तरफ मुड़ते हैं और बड़ा एक्टिंग करता है और क्या कहता है, ओह बेन, तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं. सो टॉम कहता है, बेन कहता है, आई एम गोइंग टू स्विमिंग टुडे, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग.
तुम भी चाहते होगे ना कि काश तुम भी स्विमिंग कर पाते, बट ऑब्वियसली तुम्हें तो काम करना पड़ेगा, है ना? टॉम लुक्ड एट हिम फॉर अ वाइल। टॉम बेन की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट डू यू कॉल वर्क? काम काम क्या होता है? तुम्हारे हिसाब से काम किसको कहते हैं? तो बेन कहता है, वाई इजंट दैट वर्क? क्यों, क्या ये काम नहीं है? ये जो वाइट वॉश कर रहे हो, इजंट दैट वर्क? टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग एंड आंसर्ड केयरलेसली। टॉम चुपचाप अपना वाइट वॉश कर रहा है एंड क्या जवाब देता है, वेल परहैप्स इट इज़, हाँ शायद किसी के लिए काम हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, बट इट सूट्स टॉम सॉयर। जो भी है, टॉम सॉयर को बड़ा मज़ा आ रहा है। सो बेन सेज, डू यू मीन टू से टॉम दैट यू लाइक इट? तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है ये पेंट करने में? द ब्रश कंटिन्यू टू वर्क। लाइक इट? वेल आई डोंट सी वाई आई शुड नॉट लाइक इट। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे? सो टॉम उसको पूरी तरह से अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू शो दैट ही इज़ रियली एन्जॉइंग दिस वाइट वॉशिंग. और कहते हैं वेल तुम्हारा क्या मतलब है लाइक इट, पसंद क्या क्या मतलब है, मुझे क्यों नहीं पसंद होगा. अब हर रोज़ थोड़ा ना एक लड़के को वाइट वॉश करने का ये पेंट करने का काम मिलता है. ऑब्वियसली आई एम एन्जॉइंग इट. दैट पुट द थिंग इन अ न्यू लाइट. अब इस बात ने पूरी कहानी ही बदल दी. बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल. बेन ने अपना एप्पल खाना बंद किया और टॉम जो है चुपचाप अपना ब्रश से बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे एंड पीछे सॉफ्टली लाइक एन आर्टिस्ट अपने ब्रश को चलाता रहा. देन ही स्टेप बैक टू नोट द इफेक्ट. अब थोड़ा पीछे जाता है और उसको बड़े आर्टिस्ट की तरह से देखता है कि क्या सही से कर रहा हूँ मैं. एंड ही एडेड अ टच हेयर एंड देयर एंड क्रिटिसाइज द इफेक्ट अगैन. Ben watched every movement and got more and more interested. Presently he said, Tom, let me whitewash a little. So उसको देख रहा है बेन रॉजर्स, बड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा है. टॉम पूरी तरह से उसको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ लुकिंग वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज जॉब और दिखा रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ. तो बेन उसको काफ़ी देर देखता है एंड फाइनली ही गिव्स इन. वो हार मान जाता है और क्या कहता है, टॉम थोड़ा सा मुझे भी तो करने दो सो दैट मैं भी देखूँ हाउ मच फन इट इज़, क्या मज़ा आ रहा है इसमें तुम्हें. सो आगे क्या करता है टॉम एंड व्हाट इज़ बेन्स रिएक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गर्ल्स.